हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महिलाओं में होने वाली एक समस्या के बारे में जिसका नाम है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया एक ऐसी समस्या है जो लगभग सभी उम्र के महिलाओं में या लड़कियों में देखने को मिलता है। खासकर ज़्यादातर तो शादीशुदा महिलाओं में ये समस्या होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो कुंवारी लड़कियां हैं उनमें भी ये समस्याएं देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं ल्यूकोरिया जो है कैसे उसको पहचानेंगे कि ल्यूकोरिया हो गया। तो जैसे कि वेजाइना से आपको व्हाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद रंग का या हल्का पीले या हल्का गाढ़ा थिकनेस हुआ चिपचिपा सा पदार्थ आता है या हल्का हरे रंग का पदार्थ आता है, तो समझिए कि ये ल्यूकोरिया का सिम्टम्स है, ल्यूकोरिया हो गया है। और ल्यूकोरिया कंडीशन में बहुत सारे लेडीज़ों को समस्याएं देखने को मिलती हैं और तेज खुजली होना, जलन होना और काफ़ी बेचैन रहना, समस्या मतलब जो पेल्विक रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होना और ये समस्याएं देखने को मिलता है। अब हम बात कर लें कि अ, कुछ हार्मोनल कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये ल्यूकोरिया जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। अब हम बात कर लें कि ल्यूकोरिया जिस महिला में हो जाती हैं या जिस लड़की को हो गई हो तो उसमें कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो उस सिम्टम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बात करें तो वेजाइना से आपको व्हाइट डिस्चार्ज होना, हल्का पीले या चिपचिपा सा पदार्थ होना या काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, काफ़ी खुजली होना, इचिंग का प्रॉब्लम होना और काफ़ी ज़्यादा यूरिनेशन करते समय आपको काफ़ी दर्द होना, जलन होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलता है। और शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाना, हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, थकान होना, सुस्ती रहना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलता है। और इसके अलावा और बात करें तो सेक्स शारीरिक संबंध बनाते समय भी काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना करना। और इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो इसके अलावा हाथ पैर में दर्द होना, कमर दर्द होना, पेल्विक रीजन में दर्द रहना और काफ़ी सुस्त, चक्कर और घबराहट, बेचैन रहना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलता है। और कभी-कभी तो महिलाओं को जिसमें व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो उस कंडीशन में भूख न लगना और काफ़ी ज़्यादा जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसमें से काफ़ी बदबू आना, स्मेल आना और हाथ पैर में दर्द होना, चक्कर आना, एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिलता है। अब हम इसके कारण के बारे में बात करें कि ऐसी कौन-कौन सी कारण होता है जिसके कारण महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या जिसे सफ़ेद पानी की समस्या कहा जाता है, ये होता है। तो कौन-कौन से ऐसे कारण उस कारण के बारे में हम जान लेते हैं कि वह कौन-कौन सी कारण है। तो सबसे पहले अगर कारण के बारे में बात करें तो कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण ये समस्याएँ होती हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, हार्मोनों के चेंजेस के कारण ये समस्याएँ हो जाती हैं। जैसे कि कुछ हार्मोन में बदलाव होने के कारण ये समस्याएँ देखने को मिलता है। अब इसके अलावा और हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी ये व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये समस्या हो जाती हैं। इसके अलावा और बात करें तो फंगस के इन्फेक्शन के कारण कुछ फंगस इन्फेक्शन है जिसके कारण आपको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा और बात करें तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है ऑलरेडी या कोई पुरुष पार्टनर जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी उससे आप शारीरिक संबंध या फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के कारण भी ये समस्याएँ हो जाती हैं। वायरस के कारण ये इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि कुछ वायरस हैं, कुछ वायरस के कारण भी इन्फेक्शन आ जाए तो उस कंडीशन में भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। और शरीर में खून की कमी होने के कारण भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है, जैसे कि एनीमिया के पेशेंट हो गया, कुछ विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है, उस कंडीशन में आयरन जैसे आयरन हो गया, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड की कमी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाता है और एनीमिया हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकता है। और इम्यून सिस्टम की कमजोरी के कारण जैसे कि कोई लेडीज हैं जिसके काफ़ी ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक है, कमज़ोर है, उस कंडीशन में भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है। शरीर में कुछ गुड बैक्टीरिया के कारण भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है, जैसे कि जो वेजाइना का जो एरिया है, पार्ट है, उस वहाँ पे कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं और वहाँ की क्लीनिंग करते हैं। तो वहाँ कुछ गुड बैक्टीरिया की कमी होने के कारण भी आपको ये समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कि वेजाइना की साफ-सफाई अगर सही से ना किया जाए, ना रखा जाए, उस कंडीशन में भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है।
अगर शरीर में पीएच आपका डिसबैलेंस हो जाए, किसी भी रीज़न से आपका शरीर का जो पीएच मान होता है, जो पीएच डिसबैलेंस हो जाए, हर जगह शरीर में बॉडी का जो पीएच होता है अलग-अलग होता है। अगर वहाँ पीएच की डिसबैलेंस हो जाए, उस कंडीशन में भी आपका ये इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। या कोई महिला है जो डायबिटीज़ का पेशेंट हो गई हैं, शुगर की दवाइयाँ लेती हैं, उन लोगों में भी ये व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ल्यूकोरिया का जो जिस लेडीज़ में ल्यूकोरिया हो गया है, उसके लिए जो टेस्ट कराया जाता है, जो ब्लड का टेस्ट होता है या कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट जो कराया जाता है, वो कौन-कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ल्यूकोरिया कन्फर्म हो जाता है। तो सबसे पहले जो वेजाइना से जो स्वेब आते हैं, उससे आप स्वेब लेग करके कल्चर करा कर देख सकते हैं। इसके अलावा है यूरिन का कल्चर हो गया, यूरिन का जो कल्चर होता है उससे भी आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आया है, क्या है। इसके अलावा कुछ यूरिन का रूटीन टेस्ट होता है, उससे भी पता चल जाता है कि उस पीएच वहाँ का जो एरिया का पीएच है वो कितना है, कौन से कितना इन्फेक्शन आ गए हैं, क्या है, वहाँ की सारी कंडीशन पता चल जाती हैं। इसके अलावा सीबीसी हो गया या शुगर का जाँच हो गया, ये सारी टेस्टें हम करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल टेस्ट हैं जैसे कि थायराइड हो गया और एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एफएचएस हो गया, एलएचएस हो गया, एक कुछ हार्मोन्स हैं जिसके ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि क्या ऐसी कंडीशन है, कौन सा हार्मोन डिसबैलेंस होने का ये समस्या हो रही है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ये समस्या हो रही है या कोई फंगस के इन्फेक्शन के कारण हो रही है या कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण ये समस्या हो रही है। तो ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद ये कन्फर्म किया जाता है, उसके बाद उससे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर फंगस के कारण है तो एंटी फंगस मेडिसिन दिया जाता है या बैक्टीरिया के कारण होते कुछ भी एंटीबायोटिक टैबलेट चलाया जाता है या कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये समस्याएं हुए हैं तो हार्मोन को आपको जो हार्मोनल का डिसबैलेंस हुआ है उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे आपका जो बैलेंस हो जाए और आपका जो ल्यूकोरिया की जो गंभीर समस्या हुआ है ये आपका ठीक हो जाए। अब हम ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि ल्यूकोरिया जिस महिला में हो गई है उनके लिए क्या ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे ल्यूकोरिया जैसी गंभीर समस्या को ठीक किया जा सके। तो यदि अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण अगर ल्यूकोरिया हुआ है तो कुछ एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट मेडिसिन आपको बता रहे हैं जैसे कि डॉक्सीसाइकिल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया और मेट्रोनिडाजोल हो गया। ये कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट हैं जो दिया जाता है। और इसके अलावा जैसे कि फंगस के कारण हुआ है तो जैसे कि कुछ फंगस मेडिसिन बता रहे हैं आपको जैसे कि फ्लुकोनाजोल हो गया, इट्रिकोनाजोल हो गया, क्लोट्राइमाजोल हो गया और सेक्निडाजोल हो गया। ये कुछ एंटी फंगस मेडिसिन हैं जो ल्यूकोरिया को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब कुछ एक सिरप आता है जो हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है जैसे कि उस सिरप का नाम है ल्यूकोल सिरप जो आता है जो ल्यूकोरिया के लिए स्पेशली सिरप दिया जाता है। तो उस सिरप को आप एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम को या ज़्यादा आवश्यकता होने पर एक ढक्कन दोपहर में भी ले सकते हैं। और ल्यूकोल नाम से एक टेबलेट भी आता है जो इससे आप एक गोली सुबह, एक गोली शाम को या ज़्यादा आवश्यकता होने पर 3 टाइम भी ले सकते हैं। और इस सभी दवाइयों को 10 से 15 दिन या 20 दिन तक लेने पर आपकी जो ल्यूकोरिया जैसी समस्या को समाधान मिल जाता है और आपका ये ठीक हो जाता है। और ये वीडियो सिर्फ केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।